हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी सिविक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोग को ये वाला टॉपिक स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। India's diversity has always been recognized as a source of its strength. When the British ruled India, women and men from different cultural, religious, and regional backgrounds came together to oppose them. India's freedom movement have thousands of people of different backgrounds in it. They worked together to decide joint actions. They went to jail together and they found different ways to oppose the British. Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them. But the people showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिया है, इंडिया को पूरा वर्ल्ड मतलब कि इंडिया की जो डाइवर्सिटी है उसको एक स्ट्रेंथ का सोर्स की तरह देखा जाता है, उसको सोर्स माना जाता है। कैसे कि जब ब्रिटिश लोग इंडिया में रूल करते थे तो जो वुमेन्स होती थी या मैन होते थे वो सब अलग अलग कल्चरल के होते थे। जैसे कि कोई वुमेन इस रिलीजन की, कोई वुमेन इस रिलीजन, कोई यहाँ पे रहता है, कोई वहाँ पे रहता है। ऐसे हर अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग एक साथ मिल करके क्या ब्रिटिश रूल के साथ लड़े, फिर जेल गए साथ ही में, और साथ ही में क्या रहे, और जो ब्रिटिश है उनसे लड़ाइयाँ भी करी। तो जो ब्रिटिश थे वो ये समझ गए थे कि हम लोग को इंडियंस को डिवाइड करना पड़ेगा। जब तक हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे इंडियंस को, तब तक हम लोग उन पर राज नहीं कर सकते। इसलिए जो इंडियंस थे उनको क्यों डिवाइड करने लगे, क्योंकि सब अलग अलग डाइवर्सिटी है, सब अलग अलग जगह से रहते हैं। तो इसलिए वो ब्रिटिश लोग डिवाइड करने लगे, लेकिन वो लोग नाकाम रहे। वो इंडियंस को उनको डिवाइड नहीं कर सके कि तुम काले तुम गोरे इसमें डिवाइड हो जाओ, तो नहीं, वो इंडियंस को इसमें डिवाइड नहीं कर सके। और यहाँ पे एक सॉन्ग भी है, वो यहाँ पे लिखा है, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, इन द मिडस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेंबर टू शेड अ टीयर फॉर अस। द हंटर हैज torn away every single flower. Do plant a flower in the desert garden, dear friend. Having fallen to bullets, we slept in Jallianwala Bagh. Do light a lamp on this lonely grave, oh friend. The blood of Hindus and Muslims flows together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jails while others lie in their graves. Do shed a few tears for them, oh friend. India's People's Theatres Association. तो यहाँ पे क्या है कि ये जो सॉन्ग है ये गाया गया था कब, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि उसमें कहा गया था कि हमें बंटना नहीं है। क्योंकि वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम का जो खून है वो साथ में बहा गया था, वो दोनों साथ में मरे थे। ऐसा थोड़ी ना कि हिंदू को मार दिया और मुस्लिम को बचा दिया, या मुस्लिम को मार दिया हिंदू को बचा लिया, ऐसा थोड़ी ना था। वहाँ पे तो दोनों को मारा गया था, दोनों रिलीजन के लिए। इसलिए वो लोग हम लोग को क्या डिवाइड नहीं कर सके। This song was sung after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which the British general opened fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. Men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor, had gathered to protest against the British. This song was composed and sung to honor the memory of those brave people. तो ये क्या है कि जो गाना गाया गया है, ये गाना किसके ऊपर गाया गया है? ये गाना गाया गया जलियांवाला बाग मैसाकर एक नरसंहार यानी एक हत्याकांड हुआ था। आप लोगों को पता होगा जलियांवाला बाग अमृतसर में, पंजाब अमृतसर में। यहाँ पे कुछ लोग पीसफुल लोग जो कि कोई भी लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी ने क्या जो गोलियां चलाना शुरू कर दिया
उन लोगों पर जो कि बिना किसी आर्मर के हैं, जो किसी को मार भी नहीं रहे हैं, तो उनके ऊपर ये जो ब्रिटिशर्स ने गोली चलाना शुरू कर दिया और बहुत सारे लोगों को मार दिया और बहुत सारे लोगों को क्या घायल कर दिया, वुंडेड मतलब कि घायल कर दिया। तो जो फिर उसके बाद इसमें ये गाना गाया गया था कि उस दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन सबका खून एक साथ बहा था, सबको एक साथ मारा गया और चाहे वो काला हो या गोरा, उन दोनों को मारा गया, अमीर हो या गरीब उसको भी मारा गया, जो पहाड़ में रहता हो या जमीन में या समुद्र के किनारे उन सबको मारा गया, यानी कि सब मारे गया। तो उन जो लोग लड़े थे यहाँ पे जलियांवाला बाग में, उन बहादुर लोगों के लिए उनके ऑनर में ये गाने को गाया गया था। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich traditions of respect for diversity. Do you know the story of the Indian flag? It was used as a symbol of protest against the British by people everywhere. In this book, The Discovery of India, Jawaharlal Nehru says that Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and customs was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. तो यहाँ पे क्या है कि ये जो गाना गाया गया था तो इसमें क्या एक सिंबल भी था, और वो सिंबल पता है क्या था? ये जो हमारे, आपको क्या पता है कि जो हमारे जो फ्लैग है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, इसका कहानी क्या है, कैसी मिली? तो ये जो एक राइटर थे, मतलब कि जो जवाहरलाल नेहरू है, जो कि हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, वो राइटर भी थे। उन्होंने क्या एक बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और उसमें कहा था कि जो डाइवर्सिटी है इंडिया की, ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है जो कि बाहर से ली गई और इंडिया में डाल दी गई। ये भारत ही में हुई है, भारत की डाइवर्सिटी भारत ही से आई है, भारत में कई तरह के लोग रहते हैं, यही है भारत की क्या डाइवर्सिटी, और ये भारत की डाइवर्सिटी यही है। और इसमें एक फ्रेज़ दिया गया था इसी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बुक थी, उसमें क्या लिखा था? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वही ये जो इसका टाइटल है, वही हमारे फर्स्ट चैप्टर का भी टाइटल है। तो ये तो हमारा जो चैप्टर था जो ख़त्म हो गया। अब जो हमारा क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।